140 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। महानिरीक्षक जेल के प्रशासनिक नियंत्रण में महल को जेल घोषित कर दिया गया था। जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजनी नायडू। एक दो दिन बाद इस दल में कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और एक अन्य पत्र बम्बई के गवर्नर को लिखा। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई हैं। भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक सत्याग्रही के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के लिए भी विरोध प्रकट किया। उन्होंने गवर्नर को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में अपने आप को गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया, बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है। चूँकि वह अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ धक्का मुक्की नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि उन्हें समाचार पत्र नहीं दिए जाएंगे चेंज, परंतु सरकार के विरुद्ध वास्तविक आक्रमण हुआ। उनके 14 तारीख के वायसराय को लिखे गए पत्र द्वारा उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के विभिन्न उपबंधों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्य को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे आरोपों से पूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर आकर्षित हो। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। वायसराय के विरुद्ध यह शिकायत थी कि कांग्रेस पर प्रहार करने से पहले सरकार को अथवा वायसराय को उनके पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत की सुरक्षा का काम उसके सिर पर है। गांधी जी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा। विशेषकर मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण असफलता के बाद उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव सत्य की हत्या थी। वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु उत्तर दिया। इसके बाद महादेव देसाई की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि गांधी जी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे। भारत में यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे एक्सप्रेस तार द्वारा भेज दिया जाए। संदेश में महादेव की विधवा को केवल सांत्वना दी थी और हिम्मत बनाए रखने को कहा गया था। चेंज। महोदय, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की चर्चा में जिस बात को बराबर रेखांकित किया जाता रहा है और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है, वह यह कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ, ध्यान, उपासना और उनके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है। धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है। ऐसा नहीं है जैसा कि प्राय ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज़्यादा मुखर हैं और उनमें अधिक उष्मा है, जबकि सगुण भक्ति की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का
प्राय समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही सामाजिक सोच को भी गाढ़ा किया गया है। वस्तुतः भक्ति और आध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद दोनों में लगभग समानता ही है। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं, उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्ति की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता के विरोध में वे ज़्यादा मुखर और चिंताशील हैं। परंतु इस निर्णय पर पहुंचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में साक्षात्कार करने की, उसे ऊपर ऊपर ही नहीं भीतर तक पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है। चेंज लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रम से निर्गुण और सगुण कविता अपने अपने ढंग से सीमित और सीमाबद्ध जरूर हुई है। बदले हुए समय ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं। निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है, परंतु जैसा हमने कहा बावजूद इसके अपनी सामाजिक चिंता में, अपने मानवीय सरोकारों में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है। कविता महज विचार की नहीं होती, मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं। वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, विचार के स्तर पर सगुण भक्तों ने जो भी कहा और प्रतिपादित किया हो, भावबोध के धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, चित्रण के धरातल पर, विचार के स्तर पर वे अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम, सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। चेंज महोदय, ज़रूरत इसलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक तहाने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं, उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इसके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर्विरोध हैं। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत हैं। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। चेंज भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की बाड़ी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रचार था। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काल के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विशृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और आध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को
बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का समाज जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुवा लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। स्टॉप।